गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अभी इस वीडियो में हम लोग समझेंगे एक एनसीईआरटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बाइनोमियल थ्योरम पर बेस्ड है और कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी वो क्वेश्चन पूछा जाता है। ये है क्वेश्चन नंबर 13, एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें दिया हुआ है कि प्रूव दैट 9 n+1 -8 n-9 इज divisible by 64. So there is two methods to prove this question. One is using binomial theorem and another one is by direct substituting the values of n. What is n here? N is positive integer, means 1 2 3 4. तो आप इसमें 1 2 3 4 की वैल्यू रख के ही बता सकते हैं कि जब n की वैल्यू 1 रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 64 आएगा, 2 रखेंगे तो 64 के मल्टीपल्स ऐसे आते जाएंगे 128 एंड लाइक दैट। तो आप बता सकते हैं कि दिस इज डिविजिबल बाई 64। लेकिन यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम कैसे करते हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें 1 + x टू दी पावर n इसका एक्सपांशन समझना है। नॉर्मल मेथड से निकालेंगे, बस इसमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट टर्म 1 है, इसलिए a टू दी पावर की जो टर्म्स हैं an वो नहीं आएंगे। और अगर आपने पहले वीडियोस देखे हैं तो मैंने उसमें बताया है, बहुत सिंपल तरीके से हम समझेंगे। सीधा n/0 फर्स्ट टर्म लिखेंगे तो 0 आता है, 1 पर पावर लिखेंगे। अगर आपको लिखना है तो n-0 जस्ट रिवाइज करने के लिए फर्स्ट टर्म में कर सकते हैं, एंड x पावर 0। नेक्स्ट में 1 नहीं आएगा, सीधा x आएगा, तो n/1 x 1 है तो यहाँ पर x की पावर 1, फिर n/2 x 2। इस तरह से ये एक्सपांड होता जाएगा। और इसको और इसी तरह से लर्न कर सकते हैं। तो c0 x0, c1 x1, c2 x2, c3 x3, क्योंकि अंडरस्टूड है ऊपर n रहेगा। और इसी तरह से इस पूरे को 1 कर दें तो 1 + n/1 x या 1 + c1x, c2x², c3x², इस तरह से कर सकते हैं इसको। 1 + n/1 n होता है, n/2 को अब फिलहाल ऐसे लिख देते हैं, जितना ईजी हो सकता है वो कर लें। तो ये एक्सपेंशन 1 + x का है जो बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होता है। अब इसमें देखें कि इस क्वेश्चन को देख के यहाँ पर हमें x की वैल्यू रखनी है और n+1 पावर है। तो दिस इज द एक्सपेंशन फॉर द पावर n, बट इन दिस क्वेश्चन वी नीड टू हैव अ पावर n+1 and x must be 8. If you are putting here x = 8, so 1 + 8 will become 9. So putting x = 8 and n is n+1, so this will become 1 + 8 to the power n+1. Now 1 will be as it is 1, but n will change as n+1 and x will change as 8. Again n+1 c2 8², n+1 c3 8³ and so on. Now this 8 will be multiplied here and this will become 9 to the power n+1 and 8n + 8. Now this is 64 and this is 8 to the power 3, so 64 into 8. So we will take 64 as common, or you can take 8² as common from all the terms, because आप देख रहे हैं 8 की पावर बढ़ती जा रही है, मतलब 8 पावर 2 तो सभी में कॉमन है। तो हमने 8 पावर 2 को कॉमन ले लिया, तो n+1 c2 + n+1 c3 इंटू एक पावर बच जाएगी 8, और इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा सीक्वेंस। तो ये 8n और 8 + 1 9। आप देखेंगे यहाँ पर हमको -8n -9 चाहिए, तो इन तीनों टर्म को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो -8n -9 आ जाएगा। यहाँ पर बचा सिर्फ ये वाला टर्म, इसमें 64, और इस पूरे टर्म को हम कह सकते हैं कि ये एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, कोई भी एक नंबर आएगा, क्योंकि ये
कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, क्योंकि आप देखेंगे n+1 C2 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कोई एक नंबर है उसमें से 2 को सिलेक्ट करना है, तो डेफिनेटली जो वैल्यूज आएगी वो पॉजिटिव आएंगी, नेगेटिव नहीं होगी, ज़ीरो नहीं होगी। यहाँ पर लिख सकते हैं पॉजिटिव नंबर या वैल्यू या इंटीजर, और ये सारी इंटीग्रल वैल्यूज होती हैं, तो फ्रैक्शन भी नहीं आएगा। ये आपको कॉम्बिनेशन को अगर ठीक से समझ लिया तो ये सारे पॉइंट बहुत ईजीली समझ में आते हैं कि यहाँ पर फ्रैक्शन क्यों नहीं आएगा, नेगेटिव क्यों नहीं आएगा, ज़ीरो क्यों नहीं आएगा। तो ये पॉजिटिव इंटीजर है, यानी ये जो क्वांटिटी है ये 64 का कोई मल्टीपल है और वो पॉजिटिव है, मतलब ज़ीरो नहीं हो सकता। ये 2 है, 3 है, इससे पता चलता है कि वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी। सो दिस इज़ बेसिकली मल्टीपल ऑफ 64। तो आप इसके बाद कुछ भी नहीं लिख सीधा लिख सकते हैं देयरफॉर 9n+1 -8n - 9 इज डिविजिबल बाई 64 या मल्टीपल ऑफ 64। बट क्वेश्चन में डिविजिबल है तो आपको डिविजिबल ही लिखना है, बट बाई चांस क्वेश्चन चेंज करके मल्टीपल ऑफ 64 तो भी कर सकते हैं डिविजिबल बाई 64। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 1+x के एक्सपांशन को ठीक से समझना है और उसमें x और n की वैल्यूज को रिप्लेस करना है एज पर द क्वेश्चन। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन बनता है जो इसी से समझा जा सकता है, बहुत ही सिंपल है। उसमें क्या करेंगे वो, ये 1 को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, 1 को राइट हैंड साइड में ही छोड़ के रखेंगे, बाकी सब कुछ एज इट इज़ है। वो एग्जाम्पल में दिया है NCERT में, अगर आप देखेंगे एग्जाम्पल 4 में इसी पर बेस्ड एक दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ, उसको हम यहाँ समझ सकते हैं। देखिए उस क्वेश्चन को भी हम यहीं पर लिख के समझ लें ताकि आपको दोनों में क्या डिफरेंस है वो क्लियर हो जाएगा। वो क्वेश्चन है, सिर्फ उसमें आपको वैल्यूज चेंज कर दिए हैं, 6n - 5n। एग्जाम्पल 4 है, 6n - 5n इज, क्वेश्चन है प्रूव दैट दिस इज लीविंग रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाई 25। जब इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, ये प्रूव करना है। इसका मतलब यह है कि ये 25 के कोई भी एक मल्टीपल हो सकता है और उससे एक ज़्यादा आना चाहिए। तो जब भी आप इसको डिवाइड करेंगे 25 से तो एक रिमाइंडर बचेगा, ये इसका मैथमेटिकल मीनिंग है इस क्वेश्चन का। यानी आपको इस 1 को राइट हैंड साइड में रखना है, ये जो आ रहा था यहाँ पर। अब इसको देख के पहला पॉइंट तो ये समझना है कि यहाँ पर 6n है, इसका मतलब है कि जब आप 1+x में वैल्यू पुट अप करेंगे तो x की जगह पर क्या आएगा, 5 आएगा। 1 + 5 = 6। और दूसरा पावर n है तो n की जगह पर n ही रहेगा, n+1 करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप इसको इसी पैटर्न से आगे कर सकते हैं। 1 + 5n, ये हो जाएगा 1 + n × 5 and C2 × 5² and C3 × 5³ and so on। तो यहाँ पर आपको ये 5n लेफ्ट में ट्रांसफ़र कर देना है, ये 6n हो गया, और 1 को यहीं पर रखना है, और यहाँ से 5 का पावर 2 कॉमन ले लेना है, NC2 + 5 × NC3 plus and so on. Now this is coming 1 + 25 into a positive integer. तो यहाँ पर आप ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी मल्टीप्लाई यहाँ पर लिख दिया है। तो ये बता रहा है अब कि 6n - 5n को अगर हम 25 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा। तो क्वेश्चन वही था, बस 1 को लेफ्ट में ट्रांसफ़र नहीं किया, राइट हैंड साइड में ही रखा है और वैल्यूज़ चेंज कर दी। n की जगह पर n ही रखा बट x की जगह पर 5 रख दिया।
तो ये एक्सपांसन अगर आपको आता है तो आप बड़ी आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे। आप लोग देखते रहिए वीडियोस को, समझते रहिए, लर्न करते रहिए, और किसी भी तरह का कोई भी मन में डाउट्स आता है, कन्फ्यूजन है, तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट करिए। मुझ तक ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए, ज़रूर अपनी रिप्लाई भेजिए। और मैथमेटिक्स को डेली नहीं तो कम से कम वीक में एक छोटा सा टिप्स दे के हम क्लोज करेंगे। मैथमेटिक्स के प्रति लोगों का बहुत नेगेटिव एटीट्यूड होता है, डरते हैं, फोबिया होता है, लेकिन मैथमेटिक्स इज़ अ वंडरफुल सब्जेक्ट। बस केवल एक ही चीज़ है कि वो आपसे थोड़ा सा टाइम मांगता है, डेली 15-20 मिनट, नहीं तो वीक में कम से कम 2-3 घंटे का टाइम आप प्लान कर लीजिए। पर डे हाफ एन आवर इज इनफ, अदरवाइज इन अ वीक at least 3 sitting of 1 hour is enough to understand the mathematics. Okay, bye bye.